स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नाउन से रिलेटेड करेक्शन बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने नाउन की डिफिनीशन, काइंड्स और नंबर के विषय में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम लोग नाउन से संबंधित करेक्शन को पढ़ेंगे। आपके पेपर के ग्रामर सेक्शन में ये आता है। बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें यूपी बोर्ड की परीक्षा देनी है या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देनी है, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं रूल्स के साथ में आपको इसे समझा रहा हूँ। आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सी है बच्चों कुछ शब्द है नाउन के जिनसे संख्या का बोध होता है, जैसे डजन, ओके, 100 और 1000 और स्कोर। समझे बच्चों? आप डजन का मतलब जानते हैं, दर्जन। 100 का मतलब सैकड़ा या 100 की संख्या बताएगा, और 1000 माने 1000, और स्कोर माने मतलब बच्चों क्या होता है? स्कोर को हम हिंदी में कहते हैं 20। जब कोई 20 की संख्या होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कोर कहते हैं। ओके, तो बच्चों जब कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो और डजन, 100 या 1000 एंड स्कोर के पहले कोई नंबर का यूज किया गया हो, यानी 1 2 3 4 5 यानी कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग इसके पहले किया गया हो, तब यह सदैव सिंगुलर फॉर्म में होता है। यानी अगर नंबर का प्रयोग किया गया, जैसे 2 डजन, 2 हम लिखें, अगर इसके पहले लगा 2 तो 2 डजन रहेगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही डजन रहेगा। जैसे 200, 2000 एंड 2 स्कोर, ओके, तो इस सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। किंतु यदि इसके पहले किसी नंबर का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी नंबर हमने प्रयोग नहीं किया है, तब इसका प्लूरल फॉर्म प्रयोग होगा। ओके, सी हियर आई हैव रिटन 4 sentences फॉर यू। माई फ्रेंड स्पेंट 1100 या 100 रुपीज़। बच्चों इसमें आपको 100 और 100 में से एक चुनना है। देखिए यहाँ पर 11 का प्रयोग किया गया है, और बच्चों जब 11 नंबर दी गई है तो इसमें प्लूरल फॉर्म गलत होगा, इसका सिंगुलर फॉर्म सही होगा। यानी क्या होगा? 1100 रुपीज़। ओके, इसी तरह द नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, 2 आया है और डजन शब्द आया है। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ नंबर का प्रयोग किया गया है डजन के पहले, इसलिए इसका सिंगुलर फॉर्म सही है और प्लूरल फॉर्म गलत रहेगा। तो आई बॉट 2 डजन बनाना यस्टरडे। ओके बच्चों, इसी तरह थर्ड और फोर्थ सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस में है स्कोर या स्कोर्स ऑफ डॉक्टर्स केम टू ट्रीट द किंग। राजा का इलाज करने के लिए 20 डॉक्टर आए। तो सी हियर बच्चों, स्कोर के पहले कोई नंबर का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई संख्या सूचक शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए इसमें स्कोर सही होगा और स्कोर का प्रयोग गलत होगा। लाइक वाइज द फोर्थ सेंटेंस हियर बच्चों, थाउजेंड्स और 1000 में आपको एक चुनना है। 1000 या 1000 ऑफ पीपुल किल्ड इन द बैटल, युद्ध में हजारों लोग मारे गए। तो बच्चों इसके पहले भी हमने किसी नंबर का प्रयोग नहीं किया कि 1000 या 2000, 3000 प्रयोग नहीं है नंबर का इसके पहले, इसलिए इसमें 1000 का प्रयोग सही है और 1000 का गलत है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि यदि आपके वाक्य में डजन, 100, 1000 या स्कोर शब्द आया हो, इसके पहले नंबर का प्रयोग किया गया हो, तो ये शब्द सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, और यदि नंबर का प्रयोग नहीं किया गया है तो इनको हम सदैव प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर भी आपके लिए 4 सेंटेंसेस लिखे गए हैं, और इसमें भी आपको रूल्स अप्लाई करना है और अप्लाई करके इसे करेक्ट करना है। पहले सेंटेंस को देखें कि गेव मी ये 10 रुपीज़ या रूपी नोट। ओके, नेक्स्ट है हर फादर गेव हर 200 रुपी नोट्स या नोट। ए 5 माइल या माइल्स रेस इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ए 5 years या ईयर ओल्ड गर्ल वाज किल्ड। ओके बच्चों, तो ये आप 4 प्रकार के सेंटेंस लिखे हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, और 9 रूल्स आप देख लें पहले, इसके बाद आप इसे करेक्ट करेंगे कि when a noun functions as an adjective in a compound word,
यानी जब कोई कंपाउंड वर्ड हो, कंपाउंड वर्ड का मतलब बच्चों संयुक्त शब्द, यानी ऐसा शब्द जो कई शब्दों से बना हुआ हो, ठीक, संयुक्त शब्द हो और उसमें कोई नाउन आया हो, ठीक, कंपाउंड वर्ड हो उसमें कोई नाउन आया हो, तब वह नाउन सदैव सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ओके बच्चों, तो इन सेंटेंस को हम देखते हैं और इसमें हम कंपाउंड वर्ड पहले खोजते हैं। तो ही गेव मी ए 10 रूपी नोट। देखिए बच्चों, एक 10 रुपए का नोट, ये पूरा कंपाउंड वर्ड है, ठीक। और इसमें आप नाउन खोज लीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे, नाउन खोजेंगे तो रूपी है और रूपीज है। ओके, तो इसे जब आप देखेंगे तो आप रूल आपको क्या कहता है कि यदि कंपाउंड वर्ड है और उसमें कोई नाउन यूज की गई है तो वह सदैव सिंगुलर फॉर्म में होता है, अर्थात रूपीज गलत होगा, रूपी सही होगा। तो क्या सही होगा बच्चों? ए 10 रूपी नोट, ये होगा आपका ए 10 रूपी नोट। ओके, तो नोट के पहले ये आपका नाउन है जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है और ये सदैव सिंगुलर में रहेगा। ओके, ये कंपाउंड वर्ड है, ये 10 रूपी नोट कंपाउंड है और इसमें जो नाउन आया है ये एडजेक्टिव का कार्य करता है इस कंपाउंड वर्ड में। तो जो कंपाउंड में एडजेक्टिव का काम करता नाउन वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। हम 10 रूपीज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हर फादर गेव हर 200 रूपीज, 200 रूपी नोट्स या नोट। यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर 200 रूपी या रूपीज होगा या नोट होगा या नोट्स होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिखा है 200 ओके रूपी नोट, नोट्स करेंगे या नोट करेंगे। ओके बच्चों, तो आप यहाँ देखिए बच्चों, अगर पहले तो 200 रुपए के नोट नहीं चलते थे, 100 रुपए का नोट चलता था और इसके लिए आप 2 नोट लेते थे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 200 रूपी नोट्स या नोट। अब यहाँ 200 रुपए का भी नोट चलता है। ओके, अगर पुराने लहजे से हम देखें तो इसमें नोट्स सही होगा क्योंकि 100 रुपए के 2 नोट हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में 200 रुपए के भी नोट चल गए हैं, इसलिए इसमें नोट भी सही है। तो हर फादर गेव हर 200 रूपी नोट, यानी दोनों सही हैं। अगर 100 रुपए का नोट पहले चलता था उसको हम मान कर चलेंगे तो नोट्स हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपए के लिए हमें 2 नोट्स की ज़रूरत होगी, ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में 200 रुपए का नोट चल रहा है, इसलिए इसमें ये भी सही है। ओके, तो आपका सेंटेंस दोनों तरह से सही होगा। हर फादर गेव हर 200 रूपी, तो आपका ये नाउन है ही और एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो ये सदैव सिंगुलर में ही रहेगा। यहाँ नोट्स भी सही है और नोट भी सही है। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, ये 5 माइल या माइल्स रेस इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके बच्चों, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये 5 माइल रेस, ये आपका एक कंपाउंड वर्ड है। और बच्चों इसमें रेस भी आपका नाउन है और इसके पहले यूज किया गया माइल या माइल्स, यह भी दूरी को बताता है और नाउन के पहले जो यूज होता है यह भी एडजेक्टिव ही होता है। तो इसमें यह माइल शब्द दिया है, यह भी नाउन है। ओके, तो जब हम कोई नाउन ऐसा यूज करेंगे जो कि एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो वह सदैव सिंगुलर में होगा। इसलिए बच्चों क्या सही है, ये 5 माइल रेस, क्या सही है, ये 5 माइल रेस। ओके, ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये 5 इयर्स या ईयर ओल्ड गर्ल वाज किल्ड, एक 5 वर्षीय लड़की मारी गई। तो यहाँ पर देखिए ये 5 इयर्स या ईयर ओल्ड गर्ल, ओल्ड बच्चों देखिए आप, तो ये कंपाउंड वर्ड है और बच्चों इसमें ईयर्स या ईयर आपका
एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये 5 ईयर ओल्ड गर्ल का यानी कंपाउंड वर्ड का संयुक्त शब्द का। ऐसी स्थिति में ईयर्स आपका प्लूरल नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ईयर होगा। ओके ओके बच्चों, तो इस प्रकार से ऐसा नाउन जो किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता हो तो ऐसी स्थिति में वह सदैव सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। ओके, तो इस प्रकार से इन वाक्यों में आपका रूपी एडजेक्टिव का कार्य करता है, सिंगुलर में रहेगा। और इसी में रूपी यहाँ भी आपका सिंगुलर में रहेगा, यहाँ माइल है ये भी सिंगुलर में रहेगा बच्चों, और यहाँ ईयर्स है ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों रूल नंबर 3, सम नाउन्स, जैसे लाइक कुछ सब्जेक्ट्स के नेम है बच्चों, विषयों के नाम हैं, कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ पुस्तकों के नाम हैं, या देशों के नाम है, या कुछ गेम हैं, या न्यूज़पेपर का नाम है, और न्यूज शब्द खुद ये आपको देखने में प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं। जैसे सब्जेक्ट्स के नेम में ले लो बच्चों, फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हो गया, इथिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनमें एस लगा होता है, किंतु ये वाकई में प्लूरल नहीं होते, सिंगुलर ही होते हैं। इसी तरह कुछ डिजीज हैं जैसे बच्चों मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये देखने में आपको प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं, यानी इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। इसी तरह बुक्स का नाम है बच्चों, कुछ पुस्तकों का नाम देखने में आपको प्लूरल लगेगा, जैसे द अरबियन नाइट्स, तो देखने में प्लूरल लगता है लेकिन एक बुक का नाम है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसी तरह से कुछ कंट्री के नाम है बच्चों, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इस देखने में स्टेट्स लगने की वजह से प्लूरल लगता है लेकिन एक ही देश का नाम है ये, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसी तरह कुछ गेम है बच्चों, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ओके, ड्रॉट्स, ये सब देखने में आपको प्लूरल लगते हैं। डार्ट्स ये आपका गेम है, देखने में प्लूरल लगता है। जिम्नास्टिक्स ये देखने में प्लूरल लगते हैं। एक्वाटिक्स ये प्लूरल लगते हैं लेकिन ये वाकई में है क्या, सिंगुलर में ही यूज किए जाएंगे। इसी तरह न्यूज़पेपर का नाम है बच्चों, जैसे आपका द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स लिखा होता है, देखने में आपको प्लूरल लगता है लेकिन ये वाकई में इसके साथ जो वर्ब लगेगी सिंगुलर लगेगी क्योंकि पेपर का नाम है। और बच्चों इसी तरह न्यूज शब्द है, न्यूज शब्द आपको देखने में प्लूरल लगता है लेकिन ये चारों दिशाएं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये देखने में आपको प्लूरल लगता है लेकिन इसके साथ वर्ब सदैव सिंगुलर की यूज की जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इनसे रिलेटेड 7 सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, आपको इसे करेक्ट करना है। अब देखना है इसमें कहाँ पर गलती है। तो देखें बच्चों, फर्स्ट है फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखें बच्चों, फिजिक्स ये देखने में आपको प्लूरल लगता है यस लगने की वजह से, लेकिन एक विषय का नाम है इसलिए इसमें वर्ब जो लगेगी प्लूरल नहीं लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो फिजिक्स इज, और यहाँ पर ये लगाएंगे, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा क्योंकि एक सब्जेक्ट की बात होती है। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों, इसमें एक बीमारी का नाम है द मम्स आर इन्फेक्शस डिजीज। तो मम्स आपको देखने में भले प्लूरल लगता हो लेकिन एक बीमारी का नाम है, इसलिए इसके साथ बच्चों सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाएगी, इज होगा सही आपका, एन इन्फेक्शन डिजीज आपका सही हो जाएगा। इज एन यहाँ लगा दीजिए, एन इन्फेक्शन डिजीज। और थर्ड है बच्चों द अरबियन नाइट्स, ये देखिए देखने में प्लूरल लगता है, एक बुक का नाम है और इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ओके, इसी तरह फोर्थ है बच्चों द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ प्रोग्रेस मच, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस सही है क्योंकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है। और नेक्स्ट है द हिंदुस्तान टाइम्स आर, बच्चों ये एक समाचार पत्र का नाम है, ये देखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन वाकई में सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब लगेगी सिंगुलर यानी इज लगेगा। ओके, तो द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ पॉपुलर न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है बच्चों दीज न्यूज आर करेक्ट, यहाँ पर देखिए न्यूज सदैव सिंगुलर में यूज किया जाता है, दीज बच्चों आपका प्लूरल है इसलिए गलत है, यहाँ पर दिस होना चाहिए दीज के जगह पर, और आर के जगह पर बच्चों इज होना चाहिए, तो होगा दिस न्यूज इज करेक्ट। ओके, और बच्चों लास्ट है, ये खेल का नाम है बिलियर्ड्स, डार्ट्स, एक्वाटिक्स,
ओके। जिम्नास्टिक्स, तो ये आपको देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज सही होगा। ओके, और गेम्स ना होकर के गेम होगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ रूल है आपका कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं बच्चों जो देखने में भी प्लूरल रहते हैं, यानी वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, यानी उसमें यस या ईएस लगा हुआ होता है, वह प्लूरल होते हैं और उनके साथ सदैव प्लूरल वर्ब यूज की जाती है, यानी देखने में भी प्लूरल होते हैं और प्लूरल वर्ब उनके साथ यूज की जाती है। ओके बच्चों, तो ऐसे में आते हैं आपके कुछ टूल्स। टूल्स माने हम कहते हैं औजार को या यंत्र को हम कहते हैं, जिनके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, और जो इक्वल पार्ट्स होते हैं इसलिए वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे बच्चों हम सीजर ले लें, सीजर को हम कैंची कहते हैं, तो कैंची को आप देखेंगे कि उसके दो इक्वल फलक होते हैं, इसलिए वो सदैव पेयर में होता है, इसलिए उसे जब हम कभी लिखेंगे तो प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे और उसके साथ सदैव प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाएगी। ऐसे आपका टॉन्ग्स है बच्चों, टॉन्ग्स को हम सणसी कहते हैं, आर्कीव्स है आरी कहते हैं, या और ऐसे बहुत से आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे जिसके दो पार्ट हों, ओके, इक्वल पार्ट्स हों, वो प्लूरल में होगा, प्लूरल वर्ब इसके साथ यूज की जाएगी। इसी तरह बच्चों आपके कुछ गारमेंट्स हैं, ड्रेस हैं, जिनके दो भाग होते हैं, जैसे आप पायजामा पहनते हैं या ट्राउजर्स पहनते हैं, इसके दो इक्वल पार्ट्स होते हैं। इसे जब कभी आप लिखेंगे तो प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाएगी। और बच्चों इसमें ऐसे आपको कुछ वर्ड्स माने लिखा है जो सदैव प्लूरल में होता है, ओके, ये सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है। जैसे बच्चों आल्म है, अगर हम इसको सिंगुलर कर दें तो इसका अर्थ ही बदल जाता है। तो आल्म्स है बच्चों, थैंक्स है, आप जब कभी कहते हैं लिखते हैं थैंक्स लिखते हैं। रिचेस है बच्चों, देखो रिचेस मतलब लक्ष्मी होता है और रिच माने धनी होता है, तो रिचेस हम लिखेंगे। कंटेंट्स, किसी बुक की कंटेंट्स ये सदैव प्लूरल में होती है बच्चों। स्टेयर्स, ये कभी एक स्टेयर नहीं होती, स्टेयर माने सीढ़ी होती है, स्टेयर्स कई सीढ़ी होती हैं, इसलिए इसके सदैव स्टेयर्स लिखते हैं। स्पिरिट्स माने भावनाएं बच्चों, एनल्स माने रिकॉर्ड्स, और एसेज, एस नहीं लिखते हैं, एसेज लिखते हैं। टंग्स माने बच्चों सड़सी होती है, इसके भी दो फलक होते हैं। तो बच्चों ये सभी शब्द सदैव प्लूरल में लिखे जाते हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। ओके, तो सी हियर सम एग्जांपल्स बच्चों। सी हियर देखिए, माई सीजर्स आर ब्लंट, बच्चों देखिए यहाँ सीजर्स है, प्लूरल है, इसलिए आर प्रयोग किया गया है, और सीजर्स प्लूरल फॉर्म है क्योंकि इस पेयर में होता है। हाँ बच्चों, अगर इसके साथ हम ये लिख दें कि ए पेयर ऑफ सीजर्स, ओके, ए पेयर ऑफ सीजर्स, तब तो आपका ये सिंगुलर में हो जाएगा। अगर हम पेयर लगा दें तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग करेंगे। माई स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, तो बच्चों ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स अगर लिख दें तो सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, यानी जो जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, अगर उसके पहले हम ए पेयर ऑफ करके लगा दें तो उसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी, लेकिन उसका जो नाउन का फॉर्म है वो प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। तो माई स्पेक्टेकल्स देखो बच्चों, ये चश्मा होता है, इसके दो फलक होते हैं, पार्ट होते हैं, इसलिए आर लगाया गया है। और योर ट्राउजर्स आर टॉर्न, बच्चों ट्राउजर्स माने पायजामा होता है, इसके भी दो इक्वल पार्ट्स होते हैं प्लूरल में, इसीलिए इसको सदैव लिखते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बच्चों रिचेस हैव विंग्स, ये बहुत आता है आपके पेपर में, यानी लक्ष्मी चंचल होती हैं, ओके। और नेक्स्ट है बच्चों, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इश्यूड। ऑर्डर्स बच्चों सदैव प्लूरल में लिखा जाता है और जब सिंगुलर होता है तो इसका कुछ अलग अर्थ हो जाता है, ओके। तो ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इश्यूड, ओके। तो ये सेंटेंस आपका सही है बच्चों, ओके बच्चों। तो आज बस केवल इतना ही बच्चों, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, खूब ध्यान से इसको समझिए, आपके कंपटीशन में, आपके पेपर में हर तरह से ये आपका हेल्प करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके।